दीपक गिरी को क्या पूनम पंडित से सगाई करना महंगा पड़ चुका है? क्या पूनम पंडित की शादी होने से पहले ही उनका रिश्ता टूट जाएगा? क्या पूनम पंडित अगले 7 जन्मों तक दीपक गिरी का साथ निभा पाएंगी? और पूनम पंडित ने इसे राजनीतिक साजिश क्यों करार दिया? ये तमाम सवाल हैं जो आम जनता के मन में इस वक्त चल रहा है। सच्चाई क्या है, आगे मैं आपको वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज। देखिए दोस्तों, कल ही सुबह खबर आई कि किसान आंदोलन से चर्चित हुई लड़की महिला युवती पूनम पंडित ने सगाई कर ली है। गुपचुप तरीके से उन्होंने सगाई कर ली, कांग्रेस के किसी नेता से नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के नेता दीपक गिरी से। और जब सगाई हो गई, तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ गई, लोग बधाई देने लगे। लेकिन जैसे ही तस्वीर सामने आई, पूनम पंडित ने सगाई कर ली है दीपक गिरी से, उसके बाद सियासी पारा जो था वो गर्मा गया। तमाम लोग विरोध करने लगे और कहने लगे कि दीपक गिरी को समाजवादी पार्टी से निकाल देना चाहिए। तमाम लोगों ने कहा जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत समाचार ने खबर चलाई है और मैं बताऊंगा समाजवादी पार्टी ने किस पद से दीपक गिरी को सगाई के बाद हटाया। भारत समाचार का एक ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण है, जरा देखिए आप लोग इसे। सपा कांग्रेस नेताओं की सगाई में गर्लफ्रेंड की एंट्री, पूनम पंडित दीपक गिरी की सगाई अब खतरे में पड़ी। दीपक गिरी की 4 साल से शादीशुदा महिला से संबंध, पूनम से मंगनी करके दीपक ने गर्लफ्रेंड को दिया धोखा। सगाई के बाद दीपक गिरी के घर पहुंची उसकी गर्लफ्रेंड। दीपक और उसके साथियों ने गर्लफ्रेंड को घर में खींचा। दीपक ने गर्लफ्रेंड को 2 घंटे तक बंधक बनाया था। घर में बंधक बनाकर गर्लफ्रेंड के साथ मारपीट की गई। पूनम से सगाई के बाद गर्लफ्रेंड से साथ रहने का एग्रीमेंट, दीपक गिरी कई लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में था। दीपक गिरी की शिकार लड़कियों में कई सपा की नेता भी हैं। गर्लफ्रेंड की शिकायत पर सपा ने किया दीपक पर एक्शन। युवजन सभा जिलाध्यक्ष पद से हटाए गए दीपक गिरी। 4 साल से संबंधों के बाद दीपक ने गर्लफ्रेंड को दिया धोखा। दीपक ने गर्लफ्रेंड का घर तोड़ा, तलाक फाइल कराया। मतलब चल क्या रहा है अब आप लोग बखूबी समझ सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, भारत समाचार कह रहा है। सगाई के बाद जो है इस प्रकार का एक्शन समाजवादी पार्टी ने ले लिया। मैंने सोचा ये जो दावा किया जा रहा है भारत समाचार की ओर से, एक टीवी चैनल की ओर से, सच्चाई क्या है? मैंने वही ट्वीट, उसी ट्वीट का लिंक मैंने पूनम पंडित को व्हाट्सएप पर भेज दिया। पत्रकार है, जाहिर सी बात है, हम लोग तमाम नेताओं का नंबर रखते हैं, संपर्क रहते हैं। मैंने ट्वीट भेज दिया। मैंने लिखा कि मैम, ये खबर चल रहा है भारत समाचार में, क्या ये खबर सही है? तो पूनम पंडित का जवाब आया है, ये सब पॉलिटिक्स है, मतलब राजनीति की जा रही है। राजनीतिक साजिश का शिकार पूनम पंडित हो गई हैं। इसका मतलब यही है, पॉलिटिक्स बता रही हैं। नमस्कार साथियों, मैं दीपक गिरी मेरठ। जैसे कि आज सुबह से कुछ अखबारों की खबर और एक वीडियो मेरे मवाना के घर की वायरल हो रही है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जो वो वीडियो है वो हमारे परिचित लोग हैं। हस्बैंड वाइफ और पति पत्नी दोनों हमारे परिचित हैं, काफी पुराने परिचित हैं। उन पति पत्नी के बीच का विवाद था। वे परिचित होने के नाते कल दोनों मवाना आए थे। उन दोनों में हमारे घर पे आके विवाद इतना बढ़ गया कि उस विवाद को निपटाने के लिए हमें मान मनोबर करके उन्हें अंदर ले जाना पड़ा। घर के बाहर विवाद हो रहा था।
अंदर ले जाने के बाद 1 घंटा उनसे वार्ता की गई, उन दोनों में समझौता कराया गया। समझौता कराने के बाद दोनों को भेज दिया गया। साथियों, अगर कोई एक दूसरे का परिचित होता है तो वो विश्वास करता है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जहां हमारा कोई व्यक्ति समझौता कराए। तो हमने कल वो काम कराया, लेकिन कुछ दलाल और कुछ विरोधी ऐसे होते हैं जो सामने से वार नहीं कर सकते, को कायर होते हैं, जो पीछे से वार करना चाहते हैं। उन्होंने क्या किया, ना उस महिला ने, ना उस महिला के पति ने और ना मैंने किसी अखबार वाले को कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। कोई अखबार वाले से किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद भी सभी अखबार ने छापा। चलिए कोई बात नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि दैनिक जागरण को नहीं पढ़ना है और दैनिक जागरण में आग लगानी है, तो मैंने दैनिक जागरण अखबार में आग लगाई थी। तभी से दैनिक जागरण वाले मेरा विरोध करते हैं। दैनिक जागरण वाले ने जितनी भी बातें छापी हैं अपने अखबार में, सब झूठी हैं। ना उसमें किसी महिला का या उसके पति का या मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं है। मैं दैनिक जागरण अखबार को नोटिस भेजूंगा और उसका जवाब लूंगा। साथियों, मैं अपने विरोधियों से कहना चाहता हूं कि जितनी तुम में ताकत है, जितनी तुम सब में ताकत है, सब लगा लीजिए। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जय हिंद साथियों, जय समाजवाद। लेकिन अब आम जनता के मन में सवाल यही दोस्तों, तकरीबन 8.5 लाख फॉलोवर हैं फेसबुक पर। किसान आंदोलन जब हुआ था तो बयान दे करके एक जर्नलिस्ट थे गजेंद्र नाम की, अभी भी हैं, तो ट्रॉली पर बैठी हुई थी पूनम पंडित। गजेंद्र ने बुलाया पूनम पंडित को, आइए आपका बाइट करते हैं, इंटरव्यू करते हैं। पूनम पंडित गई, बोलने में तेज तर्रार थी, मोदी सरकार की जम करके आलोचना करने लगी। उनका वीडियो सामने आया, वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया, और जब वीडियो वायरल हो गया तो तमाम यूट्यूब वाले और खोजने लगे। फिर इसके बाद इन्हें तवज्जो दिया जाने लगा कि जनता जो है इन्हें पसंद करती है, जनता सुनना चाहती है। खुल करके नरेंद्र मोदी का खिलाफत करने लगी, और अब जनता ये जानना चाह रही थी पूनम पंडित शादी कब करेंगी, विवाह कब होगा इनका। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस भी हैं, आप डालिए पूनम पंडित की शादी यूट्यूब पर तो तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। और तमाम लोगों ने इस पर रिपोर्टिंग भी की थी। वीडियो के व्यूज जो थे मिलियंस में गए हुए थे। अब पूनम पंडित ने क्लियर कर दिया, कल सुबह हम लोगों को पता चला, मुझे पता चला कि पूनम पंडित ने सगाई कर ली है दीपक गिरी से, और अब दीपक गिरी को लेकर के ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। कई लड़कियों से उनका अवैध संबंध था, रिलेशनशिप में थे, शादीशुदा महिला के संपर्क में थे, घर पर आ गई उनकी गर्लफ्रेंड, हंगामा हुआ, हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। ये सारी खबरें पब्लिक डोमेन में हैं, और इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं, शादी होने से पहले भी सगाई हुई है, शादी नहीं हुई है। सगाई के बाद शादी होने से पहले क्या पूनम पंडित का रिश्ता टूट जाएगा? ऐसा ना हो तो ज्यादा बेहतर है, ना टूटे। पूनम पंडित इसे राजनीतिक साजिश बता रही है एक तरीके से। होता क्या है, पूनम पंडित ब्राह्मण है, दीपक गिरी ब्राह्मण है, दोनों ब्राह्मण है। वो ना जाने क्या आदमी को साक्षी मान करके लोग साथ फेरा लेते हैं और कहते हैं 7 जन्मों तक साथ रहेंगे, जन्मों जन्म तक साथ रहेंगे। यहां तो 7 दिन का भरोसा नहीं है, अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, और 7 जन्म तक साथ कैसे रह पाएंगे, ये सवाल है अपने आप में। और अब लोग ये बोल रहे हैं कि पूनम पंडित को क्या कांग्रेस में कोई लड़का पसंद नहीं आया, कांग्रेस पार्टी में, या फिर जो कार्रवाई की गई है इसी को देखते हुए की गई है। दीपक गिरी के ऊपर समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई की है। युवजन सभा के जिला अध्यक्ष थे मेरठ से, मेरठ के रहने वाले, और पूनम पंडित जो हैं बुलंदशहर की रहने वाली। इसी को देखते हुए कार्रवाई समाजवादी पार्टी ने की है। हालांकि तमाम लोगों का दावा यह है कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, संगठन में फेरबदल किया गया है। सच्चाई क्या है ये बात दीपक गिरी को पता होगी और पूनम पंडित को पता होगी, लेकिन इस वक्त लोगों के जहन में तमाम सवाल हैं। वही सवाल है, अभी भी बरकरार है।
पूनम पंडित इस रिश्ते को बचा पाएंगी या नहीं बचा पाएंगी, क्योंकि पूनम पंडित जो हैं उनकी पॉपुलैरिटी अच्छी खासी है। जितना मैं समझता हूं, जानता हूं, दीपक गिरी ज्यादा कहीं पॉपुलैरिटी जो है पूनम पंडित की है। अब एक चुनौती है पूनम पंडित के सामने एक तरीके से देखा जाए तो, और अगर शादी नहीं टूटती, शादी हो जाती है, ये रिश्ता नहीं टूटता, तो अच्छी बात है। आप लोग कमेंट बॉक्स बताइएगा क्या कुछ होने जा रहा है आगे। हमने दोनों का बयान बताया, पूनम पंडित का भी बयान हमने आपको बता दिया, उनका ट्वीट भी लगा, उनका माफ करिएगा, उनका व्हाट्सएप चैट भी जो उन्होंने कंफर्म किया मुझे, जो बताया मुझे, मैंने उसे भी लगा दिया। उनका बयान भी आप लोगों के सामने है। आप लोग बताइए हकीकत क्या है, या आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है? दीपक गिरी वास्तव में ठीक इंसान है या ठीक नहीं है, या फिर सब कुछ राजनीति की वजह से उनके साथ किया जा रहा है? धन्यवाद। किसी पाखंडी को चढ़ावा देने से बेहतर है आप सब लोग बहुजन समाज के नंबर 1 न्यूज चैनल बामसेफ न्यूज की आर्थिक तौर पर मदद करें। हमारा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर नीचे चल रहा है। आप लोग इस नंबर पर 100, 200, 500 या फिर 1000, 2000, 5000 करके मदद भेज सकते हैं। इसके साथ ही आप लोग बामसेफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बामसेफ न्यूज ही देश का एकमात्र ऐसा चैनल है जो लगातार बहुजन समाज की आवाज को बिना डरे, बिना झुके, बिना रुके प्रमुखता से दिखाता है।